दोस्तों आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जहाँ एक लड़का अपने सगे भाई से बदला लेने के लिए उसकी खूबसूरत पत्नी को अपने प्यार में फंसा लेता है और रात दिन जबरदस्ती उसकी गुफा का डोल बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी अपने देवर का हथियार लेने में मजा आने लगता है। तो चलिए देखते हैं जब उसके पति को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम जोया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जोया एक शादीशुदा लड़की है और उसके हस्बैंड का नाम टॉम है। जोया और टॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल जॉय और टॉम काफी दिनों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इससे परेशान होकर जोया और टॉम चर्च में जाते हैं और फादर से अपने बच्चे के लिए प्रे करते हैं। अगले सीन में हम जोया को उसके पति के भाई रोनी की आर्ट गैलरी में देखते हैं। जोया को रोनी की बनाई हुई काफी पेंटिंग पसंद आती है, इसलिए वो रोनी से एक पेंटिंग खरीद कर अपने घर ले आती है। टॉम जब घर आता है तो जोया उसे वो पेंटिंग दिखाती है। टॉम जोया से पूछता है, क्या रोनी ने तुमसे इस पेंटिंग के पैसे लिए हैं? तो जोया हाँ कहती है। ये सुनकर टॉम को रोनी के ऊपर गुस्सा आता है और वो जोया से कहता है, रोनी को तुमसे इस पेंटिंग के पैसे नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं हर हफ्ते उसे पेंटिंग करने के लिए पैसे देता हूँ। दरअसल दोस्तों रोनी और टॉम सगे भाई हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी चिढ़ते हैं और उनकी कभी आपस में नहीं बनती। वहीं एक दिन जोया रोनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो रोनी जोया से उसके कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहता है। वो लोग जब फोटो शूट कर रहे होते हैं तभी जोया का फोन उसके नीचे रह जाता है और गलती से टॉम को कॉल लग जाता है। रोनी जोया से उसके और टॉम के रिलेशन के बारे में पूछता है तो जोया टॉम को बताती है टॉम और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि टॉम रात को उसकी गुफा में अच्छे से धमाके नहीं करता है। इससे उसे वो खुशी नहीं मिलती है जो उसे चाहिए। दूसरी तरफ फोन पर टॉम भी उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे जोया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए टॉम रोनी की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अगले दिन जोया जब स्विमिंग कर रही होती है तभी उसे पानी में रोनी की पेंटिंग दिखाई देती है। ये देखकर जोया समझ जाती है ये सब टॉम ने किया है, इसलिए जोया ये सब रोनी को बताती है। इस तरह से टॉम ने तुम्हारी पेंटिंग को पानी में फेंक दिया था। इस पर रोनी जोया वो बताता है टॉम मुझसे जलता है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वही अब जोया जब अपने घर जाने लगती है तो रोनी जोया को आज रात यही रुकने के लिए कहता है ताकि वो उससे बातें कर सके। दरअसल दोस्तों रोनी काफी दिनों से अपनी भाभी जोया की गुफा का ढोल बनाना चाहता है, लेकिन बस वो एक मौके का इंतजार कर रहा था। रोनी के कहने पर जोया भी आज रात रोनी के घर पर ही रुक जाती है। अगली सुबह जब जोया को आँख खुलती है तो वो देखती है रोनी भी उसके पास सोया हुआ है। ये सब देखकर जोया को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जोया को टॉम मिलता है। जोया टॉम से पूछती है तुमने उस पेंटिंग को पानी में क्यों फेंका था? इस पर टॉम जोया से कहता है दरअसल मुझे रोनी के ऊपर गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे लिए थे। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। रोनी की गर्लफ्रेंड रोनी को उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उससे शादी करने से मना कर देता है और उसे कहता है मुझे बस तुम्हारी बुलबुल के मजे लेने से मतलब है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। रोनी की बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को छोटे चेतन का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से हमें पता चलता है रोनी एक ठरकी आदमी है, क्योंकि वो बस लड़कियों की गुफा के मजे लेने का काम करता था। वही अब रोनी जोया को कॉल करता है और उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। जोया रोनी से मिलने के लिए आती है। रोनी जोया को बताता है वो काफी सालों से उसे प्यार करता है, लेकिन वो उसे कहने से डरता था। इसी तरह रोनी जोया को बातों में उलझाकर उसके तरबूजों को चुमने लगता है, लेकिन जोया रोनी के ये सब करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जोया को उसके फ्रेंड जेक के साथ देखते हैं। जोया जेक को रोनी की हरकतों के बारे में बताती है, किस तरह से वो उसे फंसाकर उसकी गुफा में धमाके करना चाहता है। जोया की बातें सुनकर जेक उसे कहता है अगर तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से खुश नहीं पाता है तो तुम्हें रोनी के हथियार के मजे लेने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वही रात के समय जोया जब टॉम से बच्चे के बारे में बात करती है तो टॉम जोया की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है मैं आज थक गया हूँ, इसलिए मुझे सोना है। अगले दिन टॉम अपने बिजनेस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोया आज रात रोनी को अपने घर आने के लिए कहती है और अपने काम वाली को भी छुट्टी पर भेज देती है। रात के समय रोनी भी जोया के घर आ जाता है और उससे बातें करते करते उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोया को उसके पति टॉम का कॉल आ जाता है। टॉम जोया से कल के लिए माफी मांगता है और उसे जल्दी ही घर आने के लिए कहता है। इसी दौरान हमें पता चलता है टॉम के साथ होटल में कोई और भी है, मतलब टॉम का भी किसी के साथ चक्कर चल रहे हैं। दूसरी तरह होया और रोनी साथ बैठकर डिनर करते हैं। रोनी जोया की बुलबुल के मजे लेने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जोया को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रोनी को ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर रोनी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ बस जोया की गुफा का डोल बनाने के लिए आया है, लेकिन जोया ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। इसलिए रोनी जोया के घर से जाने लगता है, लेकिन तभी जोया रोनी को रोक लेती है और उसके हथियार के सैर करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोनी जोया को पकड़कर जोरदार तरीके से उसकी गुफा की खुदाई करना शुरू कर देता है। वही अब काम खत्म होने के बाद रोनी बाहर आकर जोया के स्विमिंग पूल में गंदी हरकत करता है। इससे हमें साफ समझ आता है रोनी टॉम से काफी जलता है और इसलिए ही उसकी पत्नी के साथ मजे किए हैं। वही अगली सुबह रोनी जोया को बिना बताए अपने घर चला जाता है। ये देखकर
जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जोया अपने फ्रेंड जेक के पास आती है और उसे बताती है उसके रोनी के साथ जो किया अच्छा नहीं किया है और उसे इस बात का बहुत अफसोस है। इस पर जेक जोया को समझाता है उसने जो भी किया है अपनी खुशी के लिए किया है, इसलिए उसे इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम जोया को जिम में देखते हैं। तभी रोनी जोया को कॉल करके एक होटल में बुलाता है। जोया होटल में जाती है। वहाँ रोनी जोया को पकड़कर उसके गुफा में धमाके करता है। इसी तरह से रोनी को जब भी मौका मिलता है वो जोया को अपने पास बुलाकर अपने हथियार की सैर कराता है। वही एक दिन जोया जब घर पर होती है तो उसकी गुफा में हलचल होने लगती है, इसलिए वो टॉम को अपनी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है। लेकिन टॉम जोया से कहता है आज उसका मूड नहीं है। ये कहकर टॉम सो जाता है। इससे जोया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही देर रात को जब जोया की आँख खुलती है तो वो देखती है टॉम अपने चेतन को शांत कर रहा होता है। ये देखकर जोया टॉम के हथियार के सवारी करने लगती है और वो दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। वही अगले दिन टॉम की पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है, जहाँ रोनी भी होता है। जोया जब किचन में कुछ लेने के लिए जाती है तो रोनी भी उसके पीछे चला जाता है और जोया को किचन में भी उसके गन्ने का जूस पीने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ उनकी नौकरानी आ जाती है। ये देखकर रोनी जोया से को छोड़ देता है। वही सभी लोगों के जाने के बाद जोया रोनी को बताती है टॉम को मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे मेरी गुफा में धमाके करने में मजा नहीं आता है। इस पर रोनी जोया से कहता है मुझे लगता है टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है। रोनी की बात सुनकर जोया को भी टॉम के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो अगले दिन अपने फ्रेंड जेक के पास जाकर इस बारे में बात करती है। लेकिन जेक जोया से कहता है उसे ऐसा नहीं लगता है टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है। वही अब जोया घर आ जाती है और वो सीधे ही टॉम के पास जाकर इस बारे में उससे बात करती है। लेकिन टॉम जोया कर ऊपर गुस्सा करता है और उसे कहता है उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। वही देर रात को जोया टॉम को एक लेटर लिखती है और उसे बताती है उसे लगता है टॉम को लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए अब वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है। इसके बाद अगली सुबह जोया टॉम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। टॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके लगता है रोनी ने जोया को उसके बारे में कुछ बोला है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है बचपन में टॉम रोनी के साथ जबरदस्ती मजे करता था। इससे साफ समझ आता है टॉम को सच में लड़कों में इंटरेस्ट है और रोनी ने टॉम से इसी बात का बदला लेने के लिए जोया की गुफा में धमाके किए थे। वही अब टॉम जोया को लेकर बहुत दुखी होता है और उसे जोया की बहुत याद आती है। दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो एक होटल में होती है। वहाँ वो जेक से मिलती है। जोया जेक को बताती है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा रोनी का है। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टॉम जब एक होटल में होता है तो उसे वहाँ रोनी दिखाई देता है। टॉम रोनी को देखकर उसका पीछा करता है। रोनी के एक रूम में चला जाता है जहाँ जोया पहले से उसका वेट कर रही होती है। जोया रोनी को बताती है वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा तुम्हारा है। जोया की बात सुनकर रोनी उसे उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कहता है, क्योंकि रोनी बस जोया के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन जोया रोनी को ऐसा करने से मना कर देती है तो रोनी जोया से उससे दूर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोनी और जोया की बातें टॉम भी सुन लेता है। वही अब जोया घर आ जाती है और वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके बच्चे को अपनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जोया भी अब ऑपरेशन करवाने का सोचती है। वही अगले दिन टॉम जोया से मिलने के लिए उसके घर जाता है। टॉम जोया से कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। टॉम की बात सुनकर जोया इमोशन हो जाती है, क्योंकि जोया के इतना करने के बाद भी टॉम उसे प्यार करता है। टॉम जिया को ये भी बता देता है उसे सच के लड़कों में इंटरेस्ट है। जोया को टॉम की बात सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि उसने उसे सच कहा है। वहाँ अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब जोया को एक बच्चा होता है और वो टॉम के साथ बहुत खुश होती है। जोया अपने बच्चे की फोटो टॉम को भी बेचती है, लेकिन टॉम आज भी किसी नई लड़की के साथ होता है और उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है। दूसरी तरफ हम जोया को टॉम और उसकी मोम के साथ काफी खुश देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।